Hello everyone, welcome to my platform M Help Math with VPT. द्विआधारी संबंध द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन दो सेट दो समुच्चय ए और बी समान हो तब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय द्विआधारी संबंध कहलाता है जैसे आर सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी बी किसके इक्वल है ए के तो ए क्रॉस ए का सबसेट ही हमारा क्या कहलाएगा द्विआधारी संबंध। इसको और कैसे लिख सकते हैं आर इजिकल टू ए कोमा ए यदि ए आपका ए एलिमेंट है किसका इसका ए सेट का और बी भी क्या है बी भी एलिमेंट है तो ए कोमा बी किसका ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर अगर हमारा रिलेशन का क्या हो एलिमेंट्स हो तो आपका ए कोमा बी क्या होता है कब जब ए इज द एलिमेंट ऑफ ए हो एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी क्या हो ए हो तो क्या कहलाता है आपका द्विआधारी संबंध क्या कहलाता है द्विआधारी संबंध। अब इसके कुछ प्रकार से द्विआधारी संबंध के कुछ प्रकार हैं उसमें फर्स्ट प्रकार देख लेते हैं आपकी फर्स्ट टाइप है स्वतुल्य संबंध। क्या है स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कोई सेट आपका क्या है कोई सेट कितना दे रखा है ए दे रखा है और यदि स्मॉल ए इसका एलिमेंट्स है तब ए रिलेटेड ए का संबंध ए से हो जाए मतलब जो भी एलिमेंट्स दे रखा है सेट में उसका स्वयं से संबंध हो जाए ये कह रहा था स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब हो गया स्वयं किसका स्व का मतलब स्वयं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्व का मतलब क्या है स्वयं तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर रिलेशन स्वयं से हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए रिलेटेड ए फॉर ऑल प्रत्येक एलिमेंट्स की बात हो रही है जहां ए इज द एलिमेंट ऑफ क्या है और कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं ए कोमा ए स्वयं से रिलेशन किससे ये किसका एलिमेंट हो जाए आर का जो आपका ऑर्डर पेयर है ए कोमा ए वो किसका एलिमेंट हो जाए आर का जहां ए इज द एलिमेंट ऑफ क्या है ए ठीक है ना। तो हमारा क्या कहलाता है ये स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। दूसरे टाइप से इसकी दूसरी टाइप से क्या है सममित संबंध आपकी टाइप्स है सेकंड टाइप्स है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कोई सेट क्या ले लें एक सेट ए ले लें अब इसके सेट ए के दो एलिमेंट्स ए कोमा बी क्या हो इसके एलिमेंट्स हों तब ए रिलेटेड बी कितना ए का संबंध बी से हो एम्प्लाई दैट बी रिलेटेड ए हो यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किससे हो जाए ए से हो जाए जहां ए कोमा बी इज द एलिमेंट क्या है ए ये ए है तो हमारा क्या कहलाएगा सममित संबंध कहलाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं ए कोमा बी ऑर्डर पेयर कितना एलिमेंट ऑफ आर एम्प्लाई दैट बी कोमा ए इज द एलिमेंट ऑफ कितना आर जहां
ए कॉमा बी द एलिमेंट ऑफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपका इसका तीसरी टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? संक्रमक संबंध। क्या है आपकी थर्ड टाइप है, वो है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है? कोई आपका सेट कितना दे रखा है, सेट कितना दे रखा है ए, और स्मॉल ए किसका एलिमेंट है? ए का। इस सेट ए का एलिमेंट्स है, एंड स्मॉल बी भी सेट का क्या है? एलिमेंट्स है, एंड सी इज एलिमेंट ऑफ ए। ये तीन क्या है आपके? अवयव है किसके? सेट ए के। तब आपका कितना दे रखा हो? ए रिलेटेड बी हो, ये दिया हो, और बी रिलेटेड सी भी दिया हो, बी रिलेटेड सी दिया हो, इंप्लाई दैट कितना हो जाए? ए रिलेटेड सी हो जाए। ए का संबंध बी से दे रखा हो और बी का संबंध सी से दे रखा हो, लेकिन किसका संबंध? ए का सी से हो जाए, ए का किससे हो जाए? सी से हो जाए। तब हमारा ये क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और जहां ए कोमा बी कोमा सी किसके एलिमेंट्स थे? आपके ए के एलिमेंट्स थे। ये क्या है? ए और बी का संबंध दे रखा हो, और यहां से लगा हुआ कितना हो? बी, इस बी के बाद बी का किससे हो? सी से हो। तब यदि ए का सी से हो जाए, किसका? ए का किससे हो जाए? सी से हो जाए, तो ए बी सी क्या कहलाएगा आपका? जब वो इसका एलिमेंट्स है तो ये आपका रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ठीक है ना? अब इसी का एक चौथा भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन जब हमारे तीनों रिलेशन फॉलो हो, तीनों संबंध हमारे अप्लाई हो रहे हो। कौन कौन से? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट स्वतुल्य संबंध हो, दूसरा सममित संबंध हो, तीसरा संक्रामक संबंध हो। तब ये तीनों रिलेशन, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक सिमेट्रिक रिलेशन और एक ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन आपके अगर अप्लाई हो रहे हो किसी भी सेट के लिए, तो हमारा कौन सा रिलेशन कहलाएगा आपका? वो तुल्यता संबंध। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली है आपकी 1.1। इसका फर्स्ट कौन सा ले लेते हैं? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है ये बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका क्या है? स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, और कौन सा आपका संक्रामक है। तो इसके लिए आपका पहला फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है, एक सेट दे रखा है। कितना सेट दे रखा है आपका? 1 2 3 4, कहां से कहां तक? 14 तक ये सेट दे रखा है। और उसमें एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है? रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? 0 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0। अब ये रिलेशन आपको बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। मतलब क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। तो इसके लिए क्या करें? इसको ऑर्डर पेयर के रूप में बना लें। जो आर दे रखा है इसको ऑर्डर पेयर के रूप में बना लें। तो यहाँ रिलेशन कितना दे रखा था? इसमें दिया था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? 3x लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 3x। अब अगर जो आपके सेट के एलिमेंट्स थे वो कितने थे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे पहले से समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 में पहला एलिमेंट्स कितना था? सेट का 1 था। तो 1 इक्वल टू कितना रखे? 1 रखने पर किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। ठीक है ना? समीकरण 1 में 1 रख दें तो कितना मिलेगा? y इक्वल टू मिलेगा 3 × 1 अर्थात कितना? 3। ठीक। x इक्वल टू जब हमने 1 रखा समीकरण 1 में हमारा 3 मिला, तो इसका ऑर्डर पेयर कितना मिला?
1,3 कितना मिला 1,3। तो देखो 1 भी है इसमें और 3 भी है, तो ये किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, आर का एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक, अब कितना रख दें, 2 रख दें, तो कितना मिलेगा y इक्वल टू 3 इंटू 2, तो आपका मिलेगा कितना 6। अब यहां पर मिलेगा आपको 2 पर 6। अब इसके बाद y इक्वल टू कितना रखें, 3 रखें, तो मिलेगा आपका y इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 3,9। इसी तरह y इक्वल टू कितना रख दें, 4 रख दें, तो कितना मिलेगा y इक्वल टू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 4,12। अब 5 रखें, y इक्वल टू 5 रखने पर, जब 5 रखेंगे तो कितना मिलेगा y इक्वल टू 3 इंटू 5, तो मिलेगा आपका 15। और ये कितना मिलेगा आपका, मिलेगा कितना रखा है 5 रखा है, 5 पर 15 मिला। तो क्या ये 15 आ रहा है सेट ए में, यहाँ कितने तक था आपका 14 तक था, 14 तक था, तो 14 तक था, तो 15 इसमें नहीं आ रहा, तो क्या एलिमेंट होगा क्या आर का, नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब अगर इसका हम क्या बनाएं, रिलेशन बनाएं, तो रिलेशन कितना बना, रिलेशन यहां बना लेते हैं। आपका रिलेशन कितना बना, सबसे पहले कितना ऑर्डर पेयर में 1,3, दूसरा 2,6, तीसरा 3,9, चौथा 4,12। अब अगला था 5,15, तो 5,15 क्यों नहीं होगा, 5 तो इसका एलिमेंट्स है सेट ए का, लेकिन 15 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए आपका ये आर का क्या नहीं होगा, जो आपका रिलेशन था उसका 5,15 क्या नहीं होगा, एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप इसी तरह 5 से ऊपर, 5 से ऊपर जितने भी वैल्यू 14 तक रखते तो वो इसके एलिमेंट्स नहीं आते आर के, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं निकाला। जैसे 6 रखते तो कितना आता, 18 आता, 5 के बाद कितना आ रहा था आपका 6, 6 के बाद 18 आता, तो 18 भी इसका एलिमेंट्स नहीं था। इसी तरह हम कहां तक रखते जाते, 14 तक रखते जाते, लेकिन आपका इसका एलिमेंट्स नहीं मिलता, तो आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये आपका क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब इसमें देखो पहली टाइप्स क्या थी, पहला था आपका स्वतुल्य। क्या था, हमें चेक करना है स्वतुल्य है क्या नहीं, स्वतुल्य संबंध को चेक करना है। तो स्वतुल्य संबंध ये कहता है, क्या कहता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के कितने एलिमेंट्स थे, सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 कहां तक 14 तक, ये सभी एलिमेंट्स स्वयं से रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या हो गया, स्वयं 1 का स्वयं कितना होगा 1,1, 2 का स्वयं कितना होगा 2,2, 3 का कितना होगा 3,3। इसी तरह कहां तक आते आपके, कहां तक आते 14 तक, कितने तक आते आपका 14, कितना होगा 14,14। क्या ये सभी मिल रहे हैं आर में, रिलेशन में 1,1 है 2, ये कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपका स्वतुल्य संबंध होगा क्या, तो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना। अब किसकी बात करें, दूसरा था आपका सममित संबंध। क्या था आपका, सममित संबंध। चलो देखते हैं, सममित संबंध की बात करें तो यहां पर कितना दे रखा है आपका 1,3 आया था। सममित संबंध क्या कहता था, पहले देख लो सममित संबंध क्या होता था। सममित संबंध कहता था यदि आपका ए रिलेटेड बी है, कितना है ए रिलेटेड बी, तो कितना हो जाए बी रिलेटेड ए होना चाहिए, बी रिलेटेड ए हो, जहां ए कोमा बी क्या हो एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। तो आपका 1,3 है, एक किससे रिलेटेड है 3 से रिलेटेड है, तो कितना होना चाहिए आपका 3,1 है क्या इसमें 3 रिलेटेड 1। इसका मतलब क्या हुआ 1,3 तो है, तो 3,1 है क्या 1,3 है, जब इसका क्या है एलिमेंट्स है किसका आर का। 1,3 क्या है एलिमेंट्स ऑफ किसका है आर का,
क्या 3,1 है? फिर देखो 3,1 इसमें आ रहा है, 3,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी क्या होगा हमारा, सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 3 है, 3 1 नहीं है, ठीक है ना। 2 6 है तो 6 2 इसमें नहीं है। क्या 6 2 कहीं आ रहा है? इसमें 2 6 आ रहा है, लेकिन 6 2 इस पूरे में आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा। 1 3 आ रहा था, क्या 1 3 3 1 कहीं आ रहा था? इसमें नहीं आ रहा था। तो आपका क्या नहीं होगा, ये सम्मित संबंध भी नहीं होगा, ठीक है ना। ए रिलेटेड बी तो है, लेकिन क्या नहीं है, बी इज नॉट रिलेटेड ए। तो हमारा ये नहीं है, क्या नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब आते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी बात कर लेते हैं, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध ये कहता था यदि ए रिलेटेड बी हो, क्या हो, ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड सी हो, तब आपका कितना मिल जाए, ए रिलेटेड सी मिल जाए। देखो ए रिलेटेड बी है, 1 3 तो है। अब जब बी से फिर शुरू होना चाहिए, यदि ए का बी से संबंध है तो फिर बी का ऐसा ढूंढते हैं जिसका संबंध बी से हो, बी से शुरुआत हो रही है। 1 का 3 से तो है, अब 3 से देखो उसमें कोई है, ये तो 2 से 6 है तो 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से 9 है, ठीक है। 1 का 3 से तो है, लेकिन 3 का 9 से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 का आपका एक रिलेटेड किससे है, 3, बर रिलेटेड 3 है, और 3 रिलेटेड कितना है, 9 है। तो हमारा कितना मिलना चाहिए, 1 का 3 से हो गया, 3 का 9 से हो गया, 1 का 3 से, 1 का 3 से और 3 का 9 से। तो आपका 1 का 9 से होना चाहिए, किससे, 1 का 9 से। ये देखो क्या 1 का 9 से है, इसमें 1 का 9 से है, 1 का 9 से कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो क्या हमारा ये रिलेशन काम करेगा संक्रामक? फिर देखते हैं एक बार, इसको कैसे लिख सकते थे, 1,3, इसको कितना लिख सकते थे, 3,9, और ये कितना लिख सकते थे, 1,9। इसमें ये नहीं है, ये आपका काम फॉलो कर रहा है क्या, नहीं फॉलो कर रहा। ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी तो है, लेकिन क्या नहीं है, ए इज नॉट रिलेटेड सी नहीं है। क्या नहीं है, ए इज नॉट रिलेटेड सी है, ए रिलेटेड सी नहीं है, अर्थात 1,9 नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं है। क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। फिर देख लेते हैं, 1 का 3 से था, 3 से ऐसा कोई इसमें ऑर्डर पेयर देखेंगे 3 से शुरुआत हो, तो 3 से शुरुआत की ये थी, 3 का 9 से। तो अब ये दोनों हट जाते हैं, सेम सेम कितना आना चाहिए, 1 का 9 से आना चाहिए। तो 1 का 9 से इस रिलेशन में कहीं था क्या, 1 3 था, 3 9 था, लेकिन 1 9 कहीं नहीं था। कहीं आ रहा था 1 9, उसमें नहीं आ रहा, 2 6 आ रहा है, 4 12 आ रहा है, 3 9 आ रहा है, 1 3। इसका मतलब क्या हुआ, 1 9 इस आर में नहीं है, 1 9 इस आर में नहीं है। तो हमारा क्या नहीं होगा, ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।